साथियों नमस्कार। कई भाई लोगों के लगातार कमेंट आ रहे थे कि क्या बेलामिल को हम हाई टेम्परेचर में लगा सकते हैं, यानी जो बी कॉम्प्लेक्स लिवर स्ट्रेक्ट B12 का इंजेक्शन आता है, इसको हम जब भैंस को 108 डिग्री फ़ारेनहाइट का बुखार रहता है तो उस स्थिति में लगा सकते हैं क्या। और जब आप भैंस को बुखार आने पर लिवर स्ट्रेक्ट इंजेक्शन लगा देते हैं, यानी बी कॉम्प्लेक्स का इंजेक्शन लगा देते हैं, बेलामिल इंजेक्शन लगा देते हैं, तो इससे पशु को क्या प्रतिक्रिया होती है, इसके ऊपर हमने आज ये वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों, हमारा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आपके दिमाग में जितनी भी भ्रांतियां हैं, यानी आपको जितनी भी भ्रांतियां हो रही है, इन सब से आपको मुक्त किया जाए और आप वो हर इंजेक्शन का यूज़ कर सके जिसको लगाने में आपको हिचकिच होती हो। क्योंकि जब आपको पूरी तरह से हर इंजेक्शन के बारे में जानकारी होगी तो आप हर जगह पर उस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। साथियों, बेलामिल का उपयोग पशुओं में बहुत ही ज़्यादा किया जाता है क्योंकि इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा हमें देखने को मिलता है। और आप जहाँ पर भी एंटीबायोटिक लगाते हैं वहाँ पर तो इस इंजेक्शन को लगाना बेहद ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि यह एंटीबायोटिक जो आप लगाते हैं वह लिवर को प्रभावित करता है और जो बेलामिल इंजेक्शन है यह लिवर को मजबूत करने का काम करता है। तो एक तरह से इसको लगाना बेहतर समझा जाता है और हर व्यक्ति इसको लगाना पसंद भी करता है। साथियों, सर्वप्रथम आपके मन में भ्रांतियाँ वहीं से आती है जब आपका बड़ा कंपाउंडर भाई आपको बोल देता है कि बेलामिल आपको हाई टेम्परेचर में नहीं लगाना है, तो वह एक व्यक्ति से बात दूसरे व्यक्ति तक जाती है और धीरे धीरे सब दूर फैल जाती है और सबके मन में यह सनसनी हो जाती है कि अगर हम बेलामिल को हाई टेम्परेचर में लगा देंगे तो अपने पशुओं की मौत हो जाएगी। और उसकी वजह से क्या होता है कि वह जब हाई टेम्परेचर में बेलामिल को नहीं लगाते हैं। दोस्तों, जब किसी व्यक्ति के मन में भ्रम हो जाता है तो वह भ्रम की वजह से ठीक से काम नहीं कर पाता है। रही बात बेलामिल के हाई टेम्परेचर में लगाने की, तो साथियों मैं मेरे तजुर्बे से कहता हूँ और जहाँ तक हम इंजेक्शन लगाते हैं, जहाँ तक हम बेलामिल को और एंटीबायोटिक को एक साथ लगाते हैं जब बुखार में, और बुखार उतरने का इंजेक्शन भी हम साथ में लगाते हैं, तो आप जब भी पशु को 108 तक बुखार रहे तो वहाँ पर आपको जो विटामिन जैसे ट्राइब्यूट इंजेक्शन आता है इसको आप कदापि IV ना लगाएं। रही बात, तो सर्वप्रथम ये आपको बता दो कि आपको IV नहीं लगाना है, IV से बचना आपको। जब भी पशु को 108 टेम्परेचर हाई टेम्परेचर बुखार रहता है तो सर्वप्रथम आप काम क्या करेंगे कि पशुओं को बुखार उतारने की दवा देंगे। जब पशु का बुखार उतर जाए उसके बाद आप वहाँ पर IV फ्लूइड द्वारा जैसे ट्राइब्यूट, टोनोफॉस्फेन, या जो भी आप IV लगाना चाहें वो आप लगा सकते हैं, कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन अब जब हाई टेम्परेचर में आप बात करते हैं IV लगाएं, तो आप हाई टेम्परेचर में कदापि IV ना लगाएं, इससे हमेशा बचें। क्योंकि आप जब हाई टेम्परेचर में पशु को IV लगा देते हैं तो उससे क्या होता है कि पशु की डेथ भी होने की संभावना रहती है। अगर आपको IV लगाना ज़रूरी है तो आप पहले वहाँ पर बुखार उतारने के एंटीबायोटिक और बुखार एनाल्जेसिक दवा लगा दें। जब पशु का बुखार पूरी तरीके से ठीक हो जाए उसके बाद आप वहाँ पर क्लियरली IV कितनी भी लगा सकते हैं। रही बात बेलामिल की, तो साथियों बेलामिल हम लगाते हैं बुखार में, ऐसा इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, ये आपके मन में एक भ्रम है। आपको किसी ने बता दिया कि अगर आप पशु को बुखार में बेलामिल लगा देंगे तो पशु के नुकसान होंगे, लेकिन ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं आता है इसका। हमने कई पशुओं को लगाया और लगातार हम तो लगा ही रहे हैं। हम जब से फील्ड में काम कर रहे हैं तब से हम बेलामिल को इग्नोर नहीं करते, क्योंकि जब एंटीबायोटिक लगाते हैं हम बुखार उतारने में, आप बुखार उतारने में एक मेलॉक्सीपेरा लगाएंगे और एक आप एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाएं, तो उसके साथ है क्या, एंटीबायोटिक से पशु की भूख भी कम हो जाती है और पशु के लीवर पर भी प्रभाव पड़ता है। तो हम क्या करते हैं कि जो एंटीबायोटिक और एनाल्जेसिक इंजेक्शन लगाते हैं इसके साथ साथ हम बेलामिल को भी लगा देते हैं। बेलामिल इसीलिए लगाते हैं क्योंकि बेलामिल लगाने से पशु का लीवर भी मजबूत रहता है और बेलामिल लगाने से पशु की भूख भी खुल जाती है। यानी जो पशु बुखार की वजह से खाना पीना बंद करता है उसको अगर आप बेलामिल लगाते हैं तो वह चारा एकदम से खाने के लिए तैयार हो जाता है। साथियों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जब बेलामिल लगाते हैं और एंटीबायोटिक लगाते हैं तो इन दोनों के साथ आप वहाँ पर एक CPM भी लगाया करें ताकि आप एलर्जी से बच सके पशु। तो साथियों, कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आप हमेशा ध्यान रखें कि जो बेलामिल इंजेक्शन आता है, यानी इस साल्ट के जो भी इंजेक्शन आते हैं, बी कॉम्प्लेक्स लिवर स्टेट विद B12 का साल्ट का जो भी इंजेक्शन आता है, इसको आप भूल कर भी कभी IV न लगाएं। यानी जो लीवर से संबंधित जो भी दवाई आती है, जो भी मेडिसिन आती है, उसको आप कभी भी भूलकर IV न लगाएं। अगर आप बुखार में पशु को बेलामिल IV लगा देते हैं या बुखार नहीं हो अगर फिर भी आप पशु को IV लगा देते हैं, ये पशु के लिए घातक होता है। तो साथियों, ये वीडियो आपकी जानकारी के लिए बनाया है कि आप बेलामिल के लेकर बहुत क्वेश्चन आ रहे थे हमारे पास
कि सर हाई टेम्परेचर में लगा सकते हैं, लगाए आप, कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन हमने जो बताया आपको कि आप बेलामिल लगाए तो इसके साथ आप CPM का भी उपयोग करें, और बेलामिल लगाए तो वह IV ना लगे। आप जब बेलामिल लगाते हैं तो सिरिंज को एक बार रिवर्स खींच कर देख लें कि यह कहीं IV तो नहीं लगा रहा है, और अगर IV लग रहा है तो आप दूसरी जगह इसको लगा सकते हैं। ऐसा इसको कोई इशू नहीं है, खास कोई रीज़न वाली बात नहीं है। साथियों, आपके मन में जो भ्रांतियाँ आती है, जो लोग भ्रम फैलाते हैं, आप उन अफवाहों पे ध्यान न दें और आप सटीक जानकारी लेते रहे हमारे द्वारा। आप हमसे क्वेश्चन पूछेंगे तो हम आप हर क्वेश्चन का आपको जवाब सही देते रहेंगे। हम हमारे तजुर्बे से आपको बताते हैं, यानी हम जो प्रैक्टिकली करते हैं वही आपको बताते हैं। ऐसा नहीं कि हमने कहीं देखा, हमने किसी के मुंह से सुना और आपको बता दिया, ये गलत होता है। क्योंकि हम जो बताते हैं, हमारे कितने सारे सब्सक्राइबर हैं, इन सब हमारी बात को मानते हैं, और अगर हम गलत बताते हैं तो कई सारे पशुओं की इससे मौत भी हो जाती है। इसीलिए हमको बहुत सारी बातों का ध्यान रखते हुए वीडियो बनाना जरूरी है, और हम बहुत सारी बातों का ध्यान रखते हुए वीडियो बनाते हैं ताकि किसी पशु मालिक को और किसी वेटनरी डॉक्टर का नुकसान ना हो। तो साथियों, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।